नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। आज चर्चा भोपाल के मिसरोद क्षेत्र में हुई एक दर्दनाक खबर की। चर्चा मिसरोद क्षेत्र के एक पॉश इलाके की कॉलोनी के हादसे की, जिसमें एक व्यक्ति की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। विस्तार से पहले खबर को समझते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इसके तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या बेहतर प्रबंधन के ज़रिए इस तरह के हादसे को रोका जा सकता था? आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो पहले विस्तार से इस खबर को जान लेते हैं। भोपाल के मिसरौद में सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक कॉलोनी में लाइट जाने से 8 साल का बच्चा लिफ्ट में फंस गया। ये देखकर उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी के अनुसार घटना भोपाल के रॉयल फार्म विला कॉलोनी में रात करीब 11 बजे की है। यहाँ ऋषि भटनागर, जिनकी उम्र करीब 51 वर्ष थी, वो परिवार सहित एक फ्लैट में रहते थे। रोज की तरह सोमवार रात भी खाना खाने के बाद ऋषि भटनागर टहलने नीचे आए थे। उनके साथ 8 वर्षीय बेटा देवांश भी था। थोड़ी देर बाद उन्होंने बेटे से कहा कि वो ऊपर चला जाए। देवांश जैसे ही लिफ्ट में पहुंचा, अचानक कॉलोनी की बिजली चली गई और वो लिफ्ट में फंस गया। बताया जा रहा है बेटे को लिफ्ट में फंसा देख वो घबरा गए। वे गार्ड रूम की ओर दौड़े ताकि जनरेटर चालू कराया जा सके। इसी दौरान उन्हें घबराहट हुई और वो बेसुध होकर गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि 3 मिनट बाद लाइट आ गई और बच्चा सकुशल लिफ्ट से बाहर आ गया। लिफ्ट में फंसने का कोई ये पहला मामला नहीं है। ऐसे तमाम मामले आए दिन आते रहते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में ऋषि भटनागर की मौत हुई, उसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कौन सी ऐसे कारक या कारण रहे हैं जिनकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। साथ ही चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि जो लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, हर आयु वर्ग में बच्चे उसके शिकार हो रहे हैं, युवा उसके शिकार हो रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भटनागर की मौत का कारण क्या हो सकता है? बच्चों से लेकर युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोगों में बढ़ते हार्ट अटैक के सामने किस ओर इशारा करते हैं? क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले? एक मामला एक 9वीं के छात्र के हार्ट अटैक से मौत का भी है, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला था और गुजरात के तपोवन आश्रमशाला में अध्ययनरत था। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और उस मामले की पहले हम चर्चा करेंगे कि किन स्थिति परिस्थितियों में ऋषि भटनागर की मौत हुई और जिस तरह से लिफ्ट में उनका बेटा फंसा और उनको घबराहट हुई, बेचैनी हुई और उनको अटैक आया और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। अब यहाँ ये सवाल होता है, क्या एक आपदा प्रबंधन के ज़रिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रोकी जा सकती थी? क्या ऋषि भटनागर की जिस परिस्थितियों में मौत हुई उसको रोका जा सकता था? क्या एक ये भी वजह रही होगी कि ऋषि भटनागर अकेले ही इस स्थिति को फेस कर रहे थे, उनके साथ कोई और व्यक्ति नहीं था, इसलिए ये चीज़ें आगे बढ़ी और उनकी हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका पहले हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में हैं
डॉक्टर सुधीर शर्मा जी वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सुधीर शर्मा साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हैं डॉक्टर मेधावी चौरे जी, मनोचिकित्सक हैं। मेधावी चौरे जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले डॉक्टर मेधावी चौरे जी, मैं आपके पास में आता हूं। जिस घटना का जिक्र आज हम कर रहे हैं, भोपाल की उस घटना का कि एक बच्चा लिफ्ट में रात के समय फंस जाता है लाइट जाने से, और उनके पिता अचानक घबरा जाते हैं बच्चे को लिफ्ट में फंसा देख। हालांकि 3 मिनट में ही लाइट आ जाती है, बच्चा बाहर निकल आ जाता है, लेकिन इन 3 मिनट में ही जिस तरह की चीज़ें हुई वो ऋषि भटनागर के हार्ट अटैक का कारण बनी। मेरा सीधा सा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें रही होंगी कि इस तरह से उनको घबराहट हुई, बेचैनी हुई, और फिर उनको हार्ट अटैक आया, और फिर उनके बाद उनकी डेथ हो गई। मेधावी जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये एक बहुत ही सीरियस मामला है, जहाँ पर कि एक फादर इतना डर गए बच्चे, न घबराए, उनकी हार्ट बीट भी बंद हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया। अब देखिए, जब भी एक तो बात, कभी भी आप अपने बच्चे को लिफ्ट में अकेला ऊपर नीचे नहीं सकते। फिर दूसरी लिफ्ट लेनी है तो वहां पर 24 घंटा 24x7 में एक लिफ्टमैन होना। जी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हम अगर कम्युनिटी में रहते हैं तो उसका जिम्मेदारी होती है। सब लिफ्ट की तरफ तो सब लिफ्ट नीचे लोग आते हैं, उनको तो थोड़ा सा समझाते हैं, समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। आप बता रहे ना, जस्ट 3 मिनट्स की लिफ्ट बंद हुई, 3 मिनट। और एक और याद रखिए, वेरी गुड, आपके बच्चे से बेइंतहा प्यार, वो भी बहुत अच्छी बात है जी। इतना देखिए, अगर आप रखते जिंदा तो आप उसके और भी बाद में, आप समझ रहे हैं, बच्चा बस मैटर ऑफ 3 मिनट की बात। तो आप देखिए, कोई भी चीज अचानक से होगी लेकिन आप तैयार रहिए। अगर कोई चीज होता है, लंबी सांसें सोचिए, डरिए, ये सोचिए कि उसमें से बाहर आने का क्या तरीका होता है जी। समझ रहे? आप इमरजेंसी केयर पर जाके आप फोन कीजिए, आप टॉर्च चलाइए, ग्राउंड वालों को बुला लीजिए, चिल्लाइए, चीखिए, सब लोग आ जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखें। अकेले नहीं है दुनिया, बहुत सारे लोग हैं आपके, मदद मांगने में कोई डर की बात। लिफ्ट में तो क्या डॉक्टर मेधावी चौरे जी, बिल्कुल बेहतर आप बात कर रही हैं। उसका जिक्र मैंने भी पहले अपनी चर्चा में किया कि कहीं ना कहीं एक कारण ये भी रहा कि इस पूरे एपिसोड में, क्योंकि मामला जब वो नीचे टहल रहे थे, उन्होंने बेटे से कहा कि जाइए आप लिफ्ट से, आप जिस फ्लोर पर वो रहते थे उस फ्लोर में जाइए, और फिर वो लाइट जाने से बच्चा उस लिफ्ट में फंस जाता है। तो क्या एक कारण ये भी रहा है, जिस तरह आप भी जिक्र कर रही हैं, कि एक अकेला पूरे मामले में वो अकेले जूझते रहे, और इसके वजह से इस तरह की चीजें हुई। अगर उनके साथ में कॉलोनी के और लोग होते, किसी को या गार्ड भी उनके साथ आ जाता या कुछ और लोग हो जाते, तो शायद चीजें डाइवर्ट हो जाती। जी बिल्कुल। क्या है साहस में बहुत साहस था। 5 साल के बच्चे के बच्चे को आप के लिए कैसे छोड़ सकते, आप बताएं। किसी न किसी को तो आप एक तरह की बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना। जब भी आप लिफ्ट करते हैं, कोई भी जगह पे आप बच्चे को भेजते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो
तो ये सब सोच हो जाती है, तो कंट्रोल रखना कुछ हमें पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर बात डॉक्टर मेधावी चौरे जी आप कह रही हैं। मैं अपनी टेक्निकल टीम से ये भी कहूंगा कि डॉक्टर मेधावी चौरे जी की जो आवाज़ वो बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों तक हम तक पहुंच सके, तो हम और बेहतर तरीके से लोगों को बता पाएंगे, जागरूक कर पाएंगे। क्योंकि इस कार्यक्रम करने का मकसद यही है कि जो इस तरह की चीज़ें हुई हैं आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो अवेयर हो सके। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि लिफ्ट में फंसने का कोई एक पहला मामला नहीं है, ऐसे तमाम सारे मामले आते हैं। लेकिन जिस तरह से ऋषि भटनागर की मौत हुई है इस पूरे मामले में, वो एक बड़ा पहलू है और उसी को लेकर एक जानने की, समझने की और बताने की कोशिश अपने दर्शकों को कर रहे हैं कि आप इस तरह की जब स्थितियां परिस्थितियां आपके सामने बनती है तो किस तरह से आपको अवेयर रहना है, किस तरह से आपको सावधान होना है, जिस तरह से इस तरह की घटना ना हो। मैं सीधे डॉक्टर सुधीर शर्मा साहब के पास में आता हूं। डॉक्टर सुधीर शर्मा साहब, आप किस रूप में देखते हैं इस पूरे घटना को? क्योंकि मुझे लगता है कि 3 मिनट में बच्चा बाहर आ जाता है लिफ्ट से, जैसे ही लाइट आ जाती है, लेकिन इन 3 मिनट में ही, 3 मिनट या 4 मिनट का जो भी समय रहा हो, और उसमें ऋषि भटनागर की मौत हो जाती है। कौन से ऐसे पहलू रहे होंगे सर, आपके एंगल से समझना चाहूंगा। सर मैं आपको बताना चाहूँ, ये घटना बहुत ही चिंताजनक है। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जनरली लोग घबरा जाते हैं कई बार, कि जैसे मैंने कई बार देखा है कि ट्रेन अगर छूट रही तो लोग दौड़कर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कई बार सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी सांस भरने लगती है जी। तो ये चूंकि एंजाइटी की वजह से ये चीज होती है। एंजाइटी हार्ट अटैक का कारण नहीं होती, लेकिन एंजाइटी प्रोवोक करती है कंडीशन को। जैसे कि हार्ट में हार्ट रेट को बढ़ा देता है। अब जब हार्ट रेट बढ़ती है तो क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और जो हार्ट को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है। और एंजाइटी हार्ट अटैक में जब ज्यादा प्रभावी होती है जब पहले से उस व्यक्ति को कार्डियक डिसीज हो। कई बार लोग इग्नोर करते हैं अपनी बीमारियों को। अगर उनको चलने में या थोड़ा तेज चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल रही है तो वो उसका रूटीन चेकअप नहीं कराते हैं। और यही घटना हमें देखने में आज सामने आई। जैसे ही उनका बच्चा लिफ्ट में फंसा तो लिफ्ट में फंसने के बाद वो एकदम से घबरा गए। सडनली उन्हें एंजाइटी हुई। एंजाइटी वजह से वो उन्होंने दौड़ना चालू किया। अब चूंकि हार्ट रेट तो पहले ही बढ़ा हुआ था, अब उनको पहले एग्जिस्टिंग कोई डिसीज थी या नहीं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गई, तो ये चीजें यहाँ पर और ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाती हैं। और वही घटना उनके साथ हुई। कहीं न बिल्कुल बेहतर बात आपने जो बात आपने की है डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, कि हम आपने उदाहरण दिया कि जब हम ट्रेन कहीं पकड़ते हैं तो जल्दबाजी में पकड़ते हैं, तमाम सारी चीज़ें जल्दबाजी में करते रहे, कहीं ना कहीं हार्ट बीट उससे बढ़ती है। तो क्या ऋषि भटनागर के मामले में भी यही हुआ कि बहुत कम समय में वो एकदम उन चीज़ों को तेज़ी के साथ उन्होंने जिस तरह से दौड़ भाग की होगी वहाँ पर, या फिर जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को लिया होगा? और ये भी आपने उसमें एक पॉइंट जोड़ा कि कहीं ना कहीं पहले से हो सकता है कोई ऐसे डिजीज़ हो। मेरा कहने का आशय क्या है, ये है कि क्या ये भी एक कारण उसमें होगा कि पहले से डिजीज़ कोई हो, या फिर सडनली जो चीज़ें हुई हैं उसी से उनकी हार्ट बीट बढ़ी और इस कदर बढ़ी कि उनको हार्ट अटैक आ गया? देखिए, अब एग्जैक्ट कॉज क्या था ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि अगर मान लीजिए तो पहले से हार्ट डिसीज है और अगर वो एडिशनल उसके पास स्ट्रेस आता है या एंजाइटी आती है तो वो हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देती है। उस समय कार्टिसोल और एड्रिनल हार्मोन की लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, और वो जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं उनको सडन कंस्ट्रक्शन करता है, और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से हार्ट को प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान ये
बिल्कुल बिल्कुल रहना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल government बेहतर को। बात डॉक्टर सुधीर शर्मा आप कह रहे हैं कि ध्यान देने की इसमें जरूरत है। और डॉक्टर मेधावी चौरे ने जी जो बात तमाम सारी चीजें जोड़ी थी कि एक तो 8 साल का बच्चा और आपने उसको लिफ्ट में अकेले कैसे जाने दिया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इन चीज़ों को जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी इन चीज़ों का ध्यान, छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं। और लेकिन अगर हम बारीक चीज़ों पर जब ध्यान नहीं देते हैं तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं और बड़ी बड़ी मल्टी बन रही हैं, तो कॉलोनाइजर्स को या फिर वहाँ पर जो उस कॉलोनी का सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो गार्ड्स वगैरह हैं, उनको भी ये व्यवस्था रखनी होगी कि वहाँ पर लिफ्ट पर कोई ना कोई अटेंडर वहाँ पर रखा जाए। हमने देखी है तमाम सारे लिफ्ट में अटेंडर रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें निर्मित नहीं होती हैं। और माधवी जी ने जिस इस चीज़ के अहम पहलू को इसमें जोड़ा है। मैं माधवी जी एक बार फिर आपके पास में आता हूँ, डॉक्टर माधवी चौरे, कि कौन सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि बात अब आती है आपदा प्रबंधन की, इस तरह की चीज़ों की, तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे आप दर्शकों के सामने साझा करना चाहती है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अगर हम जब उनको इग्नोर करते हैं तो वो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। और ऋषि भटनागर के केस में भी ऐसा हुआ कि किन चीज़ों को ध्यान रखा जाए। आपने भी बिल्कुल कहा कि 8 साल का बच्चा आपने कैसे छोड़ दिया। कहीं ना कहीं उस कॉलोनाइजर्स को भी देखना होगा कि जिस तरह से आप मेंटेनेंस के नाम पर तमाम सारा पैसा लेते हैं, आप लिफ्ट के नाम पर तमाम पैसा लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर अटेंडर क्यों नहीं था। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा आपदा प्रबंधन है जिसको लेकर लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। डॉक्टर मेधावी चौरे जी, यहाँ पे लिफ्ट पर है तो लिफ्टमैन होना जरूरी है जी। मैंने बताया था आपको 24/7 लिफ्टमैन जरूरी है। फिर छोटे बच्चों का आप जानते हैं कितनी हाइट होती है, क्या वो इवन स्विच दबा सकते हैं कि कौन से फ्लोर पे पहुंचना है, आप समझ रहे हैं ना बात जी। तो एक लिफ्टमैन होना जरूरी है। और कॉलोनी में इतना सारा मेंटेनेंस के लिए हम देते हैं पैसे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहां पर गार्ड होना चाहिए जी। मेंटेनेंस के लिए, वहां पर लिफ्टमैन होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कभी भी कोई, अगेन हम सिर्फ कॉलोनाइजर्स की गलती नहीं है, सिर्फ लिफ्टमैन की गलती नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स की गलती नहीं है, पूरे सोसाइटी की गलती है। जब भी लिफ्ट बंद होती है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा फैमिली मेंबर अगर नीचे गया है तो ही हम लिफ्ट की तरफ भागेंगे जी। आप जब भी लाइट जाती है, आप हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, इतनी इंसानियत तो हमें होना चाहिए कि लिफ्ट बंद हुई है तो शायद कोई ना कोई फंसा हो सकता है जी। तो क्या हम इंसान होने के नाते इतना नहीं कर सकते हैं कि हम एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, हम नेबर्स हैं, हम इंसान हैं, तो हम भागे और देखें कि कोई लिफ्ट में तो नहीं फंसा है, क्या हम उनकी मदद, कोई कुछ मदद कर सकते हैं। तो इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं क्या हम जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट। शायद कोई भागकर अगर पिताजी के साथ खड़ा रहता और 2 मिनट उनको सांत्वना देता तो शायद वो आज हमारे साथ होते, शायद हम इस चीज पे डिस्कस ही नहीं कर रहे होते जी। तो आप ये नोटिस कीजिए कि क्या हम आज की आपाधापी में इतना ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। और तभी हम कोई चीज करते हैं जब हमारे साथ घटती है और दूसरों के साथ ये घटता है तो हमको कोई मतलब नहीं रहता है। क्या ये हमें सोचना क्या है। क्या डॉक्टर माधवी चौरे जी, क्या कहीं ना कहीं मेधावी चौरे जी की, क्या कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर चूंकि जो चीज़ें हो रही हैं, तमाम सारी कॉलोनी डेवलप लगातार हो रही है बहुत तेज़ी, खासतौर पर हम बड़े शहरों की हम बात करें, हम चाहे भोपाल की बात कर लें, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बड़े शहर हैं या पूरे देश के इस तरह के शहरों, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी इस तरह से नॉर्म्स होना चाहिए कि इन चीज़ों को कड़ाई से, कोई भी कॉलोनाइजर कोई कॉलोनी डेवलप करता है, कोई मल्टी बनाता है, तो ये सारे नॉर्म्स हों और समय समय पर कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग हो। ये भी एक इसमें एक एंगल जोड़ा जा सकता है। डॉक्टर मेधावी चौरे जी देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्म्स बने हुए हैं। लिफ्ट है तो लिफ्टमैन जरूरी है। हाँ, बल्कि अगर आप पूछेंगे फ्लैट्स वालों से या बिल्डिंग वालों से तो वो इसके पैसे भी देते हैं जी। और आप देखिए सरकार क्या क्या देखेगी, हर चीज में सरकार को ब्लेम करना सही नहीं मानती हूँ। हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। जब हम किसी जगह पे रह रहे हैं तो यह हमारी जगह है, तो हमारी जगह की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। तो जब सोसाइटी बनती है उसमें कई वो बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो इस पे ये चीज भी तो डिस्कस कीजिए। आप जोक्स शेयर करने के बदले ये डिस्कस कीजिए कि लिफ्टमैन नहीं है, चलिए इतने पैसे देते हैं तो एक लिफ्टमैन रखते हैं हम, एक गार्ड रखते हैं हम। तो इन चीजों पे डिस्कशन
इनमेट्स को रहना चाहिए, जो फ्लैट में रहते हैं उन्हें करना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? जी जी। ये हमारी भी जिम्मेदारी है हर बार ये चीज पिन पॉइंट करना कि सरकार क्या कर रही है। अब ये सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं जी। आपने क्या किया है? आप उस कॉलोनी में रह रहे हैं, आपका फ्लैट है, आपका घर है, आपने घोंसला बनाया है वहां पे, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? जी। अब आपसे घोंसले की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की नहीं है। आप खुद भी मेहनत कीजिए। चलिए, मैं आखिर में डॉक्टर सुधीर शर्मा जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर सुधीर शर्मा साहब, क्या, चूंकि जब बात हम आपदा प्रबंधन की कर रहे हैं, हम जागरूकता की कर रहे हैं, हम ऐसे एंगल्स पर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अमल में लाएं कि इस तरह की चीज़ें ना हो जिस तरह की घटना भोपाल के मिसरोद की पॉस कॉलोनी में हुई है। कौन सी ऐसी पॉइंटेड चीज़ें और हैं जो मेधावी जी ने बताई कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा जिनको लेकर हम अवेयर हो सकते हैं, जिनको लेकर हम जागरूक हो सकते हैं कि जिससे इस तरह की चीज़ें ना हो? देखिए, अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है, क्रिटिकल कंडीशन डेवलप होती है, तो उस स्थिति में सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पर लोगों को आपदा प्रबंधन की बेसिक ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। जैसा मेधावी मैम ने कहा कि अगर लिफ्ट में कोई गया है तो उस समय आप शांत रहिए, लाइट आएगी तो वो वापस आ जाएगा, एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। उसी तरह हर सोसाइटी में, हर गांव में, हर पंचायत में, एक छोटी से छोटी जगह में फर्स्ट एडर होना चाहिए। फर्स्ट एडर जो होते हैं वो इमीडिएटली ऐसी सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करके उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर उनको हार्ट अटैक आया तो वो अनकॉन्शियस हुए होंगे। जब वो अनकॉन्शियस हुए तो उस वक्त कोई व्यक्ति उनको अगर सही से चेक कर लेता कि इनकी पल्स चल रही है या नहीं चल रही, पल्स नहीं चल रही है और उसी वक्त अगर उनको सीपीआर करता तो डेफिनेटली वो हमारे बीच आज होते। क्योंकि जो गोल्डन टाइम होता है जब किसी व्यक्ति की पल्स एब्सेंट होती है, उस वक्त ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है और ब्रेन हमारा डेड होने लगता है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि गोल्डन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट स्टॉप हुआ है तो 4 मिनट के अंदर हमें सीपीआर करना बहुत जरूरी है। कम से कम 10 मिनट के अंदर तो हम सीपीआर स्टार्ट कर ही दें। अगर कोई फर्स्ट एडर होता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वही ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले पहुंचते हैं। वहां सोसाइटी के कुछ लोगों को होनी चाहिए। अगर उनको प्रॉपर क्वालिटी सीपीआर मिलता तो वो आज रिवाइव हो सकते थे। और सीपीआर करने का भी एक पूरा तरीका होता है। आप जानते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसमें मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, हमारी जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो फर्स्ट एड कोर्स चलाती है, लोगों को अवेयर कराते हैं हम, और हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीपीआर के बारे में सीखें, क्योंकि सडनली जब कोलैप्स होते हैं किसी को भी समझ में नहीं आता अब हम क्या करें जी। तो सबसे पहला काम होता है कि आप इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और पल्स चेक कीजिए। अगर पल्स नहीं है तो सीधा सीपीआर स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर बात डॉक्टर सुधीर शर्मा साहब आप कह रहे हैं, और यही छोटी छोटी चीजें हैं। और जिस घटना को लेकर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो घटना उतनी बड़ी नहीं है कि एक बच्चा लिफ्ट में फंस जाता है, 3 मिनट बाद लाइट आ जाती है, वो सकुशल लौट आता है। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, और ये इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया और फिर ऋषि भटनागर की उसमें मौत हो जाती है। इस चर्चा करने का मकसद यही आज था कि इन छोटे छोटे चीज़ों को आप अमल में लाइए, इन पर ध्यान रखिए, इन पर सावधानी रखिए, जिससे इस तरह की घटना दोबारा ना हो। मैं दोनों अपने मेहमानों का, डॉक्टर मेधावी चौरे जी आपका और डॉक्टर सुधीर शर्मा साहब आपका, दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसरोद, भोपाल के मिसरोद क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति ऋषि भटनागर की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे पहलू हैं, अगर उन पर ध्यान रखा जाता, आपदा प्रबंधन को, छोटी छोटी चीज़ों को हम स्वयं अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं, जिससे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।